यूके ने पाकिस्तानियों को ई वर्क वीजा और ई स्टडी वीजा देने का ऐलान कर दिया है। न्यू यूके ई वीजा फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स। तो ये ई वीजा आप लोग घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं खुद ही। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है पाकिस्तानियों कि यूके ने अपना ई वीजा सिस्टम जो है वो मुतारफ करवा दिया है, जो कि 15 जुलाई 2025 से ये इन्होंने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी है। ये वीडियो तो आप देख रहे हो 17 जुलाई 2025 को, तो उन्होंने फाइनली ये चीज़ अनाउंस कर दी है। अब इसके अंदर आप लोगों को क्या फ़ायदे होने वाले हैं और इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज के वीज़े जो हैं वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नंबर 1 के ऊपर तो है जी वर्क वीज़ा। जो वर्क वीज़ा आप अप्लाई करोगे वो ई वीज़ा लगा के देंगे आपको, और दूसरा जो स्टूडेंट्स के लिए है वो स्टडी वीज़ा है। अब बहुत सारे लोग टिकटॉक के ऊपर वीडियोस रैंक कर रही हैं, ट्रेंडिंग में है कि जी ये देखें जी हमने टूरिस्ट वीज़ा जो है वो अप्लाई किया था, ई वीज़ा आ गया हमारा, एक दिन के अंदर डिसीजन आ गया उसके ऊपर। यार देखिए, इसके अंदर टूरिस्ट वीज़ा का उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला है वर्क वीज़ा, और उन्होंने जो है वो अपना स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें जो स्टडी के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। अब इसके अंदर टूरिस्ट वीज़ा उन्होंने ई वीज़ा नहीं किया। अब उसके ऊपर जो आप अपने डिपेंडेंट्स को बुलाना चाहते हैं या उसमें जो आपका स्पाउस वीज़ा है सारा, वो मैं सारी चीज़ें आपको लेके चलता हूँ। यूके गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाके हम इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस, आप इनकी पॉलिसी सारा कुछ हम रीड करते हैं, उसके ऊपर हमें सही चीज़ पता चलेगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो लो जी, यूके गवर्नमेंट की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर मैं आ गया हूँ। न्यू यूके ई वीजा फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स, ठीक है। अब इसके अंदर देखें जी, ये 15 जुलाई को, मतलब कि जो गुजर गया है कल, ठीक है। वीडियो तो आप देख रहे हैं 17 जुलाई को, ठीक है। तो ये 15 जुलाई को जो कि यूके गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि अब ई वीज़ा प्रोसेस होगा। तो इसमें जो दो कैटेगरीज उन्होंने दी हैं, जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं और पाकिस्तानी वर्कर्स हैं जो वर्क परमिट पे आना चाहते हैं। अब इन लोगों को जो है वो ई वीज़ा वो दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई स्टिकर वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। जैसा कि उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो लॉन्गर नीडेड अ फिजिकल स्टिकर वीज़ा इन पासपोर्ट, ठीक है। तो अब आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है वो स्टिकर नहीं लगेगा। और ये जो यूके वीआई की वेबसाइट है इसके ऊपर जाके उन्होंने बताया हुआ है कि इसके ऊपर जाके आप जो है वो इसकी एक्सेसिंग करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन ही। और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और इसमें कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए ये चीज़ें होंगी, जिसके अंदर जनाब ये देखें, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी रूट्स है, ठीक है, उसके बाद जी स्किल्ड वर्कर है, उसके बाद जी ये देख लें स्किल्ड वर्कर है, ठीक है, उसके बाद टेम्परेरी वर्कर रूट्स भी है, ठीक है। इसके अंदर यूथ मोबिलिटी भी है। अब इसका जो आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा वो क्या होगा? एक तो ट्रैवलिंग के अंदर आपको किसी को कुछ चीज दिखाने की टेंशन नहीं होगी, ऑनलाइन हो जाएगा। और जो यूके के अंदर जाता है, जैसे एम्प्लॉयर्स और लैंडलॉर्ड्स होते हैं, इनको दिखाने के लिए बड़ा अब ये सिस्टम कर दिया, क्योंकि अब सिर्फ एक सर्विस है जो कि यूके वीआई की, ये वाली, ये देखें यूके वीआई अकाउंट, ठीक है। इसके थ्रू जो है वो आप इसका लिंक बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे हैं, क्योंकि लैंडलॉर्ड जो है वो इजीली इसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। वो उसके ऊपर आपका नंबर वगैरह डालेंगे तो उनको पता चल जाएगा ये बंदा एलिजिबल है वर्क करने के लिए, इसका वीजा इतनी वैलिडिटी है, ये सारा कुछ है। ये इस चीज की इन्होंने आसानी की है। लेकिन इसके अलावा वो वीजा जो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, को इसके अलावा अगर कोई वीजा जैसे कि विजिटर वीजा है, विजिटर वीजा का बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर क्वेश्चन ये है कि विजिटर वीज़ा जो है, विजिटर वीज़ा भी आप ई वीज़ा इन्होंने ना यहाँ पे कर दिया। उसके अंदर ये चीज़ की अप्लाई नहीं हो रही अभी। जो डिपेंडेंट्स है उसका भी है स्टिकर वीज़ा ही लगेगा, उसका ई नहीं लगेगा। और जो जनरल विजिटर वीज़ा है, ये देखें, ये जो जनरल विजिटर वीज़ा है, अब वो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारे ऑलरेडी वीज़े लगे हैं, तो उनका क्या होगा? जिनके ऑलरेडी लगे हुए हैं फिजिकल वीज़ा, उनको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी आपको कोई, ये देख लें, उन्होंने बोला है यहाँ पे नॉट नीडेड टू टेक एनी एक्शन, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो पाकिस्तानी स्टडी के लिए या वर्क के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं। तो पहले उनको स्टैंप के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता था, ठीक है। और अब आप लोगों के लिए जो है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा, इसमें टाइम भी बहुत शॉर्ट हो गया है और इसमें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ बन गई है। और इसमें जो है वो आप लोगों के लिए भी आसानी है, तो इसमें आपका ही फायदा है। तो हाँ जी, तरीकेकार आपको समझ आया, चीज़ों को आपने देखा, अब आपको समझ आ गई ये चीज़। अब बहुत सारे लोग बैठे कह रहे हैं देखें यार, ये सिर्फ ना चंद व्यूज़ लेने के चक्कर हैं या आई डोंट नो क्या है, ठीक है।
एक नहीं, मैंने 2-3 ऐसे कंसल्टेंट हैं जिनकी मैं वीडियो देखी और मुझे हंसी आई उनके ऊपर कि अल्लाह के बंदो कि यार देखो नीचे, हालांकि अवाम भी उसके अंदर नेगेटिव कमेंट कर रही है सारे, लेकिन यार ये हालात हैं, ये मामला है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को जो है वो उनसे पैसे मुठोरने का ये एक सिर्फ और इन्होंने ना एक तरीका बना दिया हुआ कि बस जी अब करना ही करना है। अब देखें, जो आपने ई वीज़ा अप्लाई करना है इसके ऊपर एक तो आपको ये बेनिफिट मिल रहा है कि आपका जितना भी वो पहले होता था कि सारा आपका पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगता था, वो उसके ऊपर सारे चेक करते थे आपकी सारा रिकॉर्ड हर चीज़, उन्होंने अपने लिए ये फ़ायदा देखा है क्योंकि वो आपका ई वीज़ा होगा, सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा, उनको पता चल जाएगा कि हर चीज़ यहाँ पे ये है, इसके वीज़े का स्टेटस ये है, इतनी वैलिडिटी है, इतनी एक्सपायरी है, ये है, वो है, मामलात हैं, जो भी है वो सारे का सारा उनको पता चल जाएगा। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत कम कर दिया है क्योंकि जो ई वीज़ा होता है वो तो ऑनलाइन ही सारा कुछ उसका होना है, उसके ऊपर डिसीजन देना है, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर भी डिसीजन दे सकते हैं, वो बाकी डिपेंड करता है। अब देखें इसमें बहुत सारे मैंने 2-3 वीडियोस देख के आया हूँ, अभी ना वीडियो में रिकॉर्ड करने से पहले ना ऐसे ही मैं बैठा स्क्रॉल कर रहा था टिकटॉक, तो मेरे सामने 2-3 ऐसे वीडियो आई तो मुझे हंसी आई, मैंने कहा अल्लाह के बंदो, यूके एक बरतानिया की स्टेट है जो कि इतना एक हाई फाई कंट्री है और उसका वीज़ा लेना कोई इतना इजी नहीं है। लोग तो ऐसे बताते हैं जैसे पता नहीं जी वीज़े पता नहीं इन्हों दे लगे पे है कि बस थले पे इन्होंने कढ़ना तो स्टिकर रखना, भाजी आ लो 50 लाख रुपये दे दो तो ले जाओ, ये चीज़ नहीं होती। अब देखें अज़रबैजान का भी वीज़ा आप अर्जेंट अप्लाई करें तो 3 दिन लग जाते हैं, नॉर्मल करें तो उसमें मेरे ख्याल से 7 दिन लग जाते हैं। तो अज़रबैजान जैसा कंट्री जो देखें हमें ई वीज़ा इशू करता है वो तो हमारी ईमेल के ऊपर ही आता है ना सारा। तो ई वीज़ा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा इसको बोलते हैं, जो कि आपकी ईमेल के ज़रिए आपको दिया जाता है, ठीक है, वो ऑनलाइन हो जाता है। ये आपका पासपोर्ट नंबर डालते हैं, उनको पता चल जाता है सारा कि इसके वीज़े का क्या स्टेटस है, टूरिस्ट पर्पज़ पे है, वर्क पे है, स्टडी पे है, किस चीज़ पे है, उनको सारी चीज़ें उसके ऊपर पता चल जाती हैं। तो हैरत की बात ये है, बात करने का मकसद ये है कि देखें यार आप मिसगाइड तो नहीं करें ना, कम से कम लोगों को जो चीज़ है उस चीज़ को बताएं, क्योंकि लोग अब अंधे तो नहीं हैं, लोगों को पता चलता है हर चीज़ का यार। अब जब यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है तो उसमें जा के लोग फिर ये क्यों गलत बयानियाँ कर रहे हैं कि जी देखें इसमें सिर्फ वर्क परमिट है और इसके अंदर दूसरा जो है वो इन्होंने किया है स्टडी का, ठीक है ना, जो स्टडी वीज़ा के ऊपर आना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए किया है। बाकी उस वेबसाइट के ऊपर लेके गया हूँ आपको, मैंने सारा कुछ बता दिया, समझा दी हैं चीज़ें, आपको समझ आ गई होंगी। दूसरी मैंने लास्ट पे एक आपसे ये बात करनी थी कि पाकिस्तानियों इस टाइम के ऊपर 2025 के इन दिनों के अंदर कुछ जो 1-1.5 महीने से सिलसिला चलता आ रहा है, इसके अंदर ऐसा है कि अब यूके देखो कितने फ़ायदे हो रहे हैं आपको। उसके बाद जनाबे वाला इटली ने डिक्रीतो फ्लूसी प्रोग्राम अपना किया, उसमें कितने फ़ायदे हो रहे हैं लोगों को। और उसके बाद दूसरा ये है कि जी उसमें आयरलैंड हो गया, फिर उसके बाद क्रोशिया हो गया, काफ़ी सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा कोटे आए हैं फॉरनर्स के और लोगों को वीज़े भी ग्रांट हुए। हमारे माशाल्लाह 3-4 वर्क परमिट आए पड़े हैं, इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन के अंदर मैं उसके ऊपर भी मैं कंप्लीट व्लॉग करूंगा और आपके सामने रखूंगा। तो इसमें जो है वो आप लोग अगर यूरोप या शेंजन की किसी भी कंट्री मूव करना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं एक वैलिड वर्क परमिट पे मूव करना चाहता हूं, तो आप लोगों को मैं एक बड़ा लीगल और ऑथेंटिक वे बताता हूं, वो है रिक्रूटमेंट का। लेकिन इसके अलावा अगर आप बोले ना तो भाई यकीन करें कि आप घूम के आ जाएं, पैसे ना दीजिएगा, किसी को बर्बाद ना करिएगा, आप एक बार घूम के आ जाएं। अब लोगों को ऑब्जर्व करें, इसकी भी बात सुने, उसकी भी सुने, उसकी भी सुने, उसकी भी सुने। मैं गलत किसी को नहीं कहता, जो गलत है उन्होंने असी फिर ठोक के कहते मूँह तो कहते नाम लैके कहते सानू किसी के प्यो का डर कोई नहीं पिया है, गल सीधी, ठीक है। असी किसी को लैके नहीं खाने, अपना कमाई दा अपना खाई दा, जो किसी को कुछ लिया नहीं, सान नहीं कराया, कादी जी करनी यार है। गल ये होंदी तुसी लोगों को देखो, उन्होंने विच बैठ के फ्रीडम ना सोचो, फैसला करो कि यार मैंने किस बंदे की गल 'च वजन लग रहा है, किहड़ी चीज़ मेरे वास्ते बेस्ट है, कित्थे मेरा टाइम बच रहा है, कित्थे मेरे पैसे बच रहे, कित्थे मैनू फ़ायदा हो रहा। यह चीज़ देखो, यह नहीं है कि तुसी गए किसी ने तुहानू कहा, उन्हें बड़ी गलबात सुनाई तो तुसी अगे शर्माण वाली गल नहीं हुंदी। एक सियाणे कहंदे ने डॉक्टर तो एक दूसरा जिहड़ा हैगा वकील, तो कोई शै लुकोई दी नहीं। तीसरा हुण जिहड़ा असीं अपने पोतियां पड़ोतियां दसांगे ना, जो साडी जनरेशन आएगी, असीं उन्हां नूं ये भी दसांगे कि पुत्तर एक डॉक्टर, दूजा वकील ते तीजा कोई एजेंट या कंसल्टेंट तो कोई गल लुकाउणी नहीं, तो सीधा ठोक के गल करनी, ठीक है। तो बात ये होती है कि अब लोग देखें ना, एजेंट बैठा लोगों को बड़े सबसबाग दिखा रहा होता, लोग ही अच्छा जी चलो ठीक है जी कोई मसला नहीं, ए लो जी तुसी पेमेंट लो प्रोसेस करो। यार मासूम बेचारे पिस जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। हुण मेरा एक टाकरा पिया होया, जरा बड़े वकील बनया फिरदा अपना जी, कचहरियां के अंदर ऑफिस बना के बैठा होया, मेरा बड़ा रौला बनया होया उहदे नाल। उन्हें मैनू आके कभी गालां भी उन्हें मैनू आ कड्डियां वॉइस देते, ठीक है, पैसे भी मेरे देने सारा कुछ, लेकिन मैं
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਉੱਦਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਆ। ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਕਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜੋ ਫੋ ਸ਼ੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਲਾਹ ਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਫਰਾਡ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ FIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। FIA ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨੱਸ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੱਸ ਸਕਦਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਣੀ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੌਇਸ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਨੇਂਦਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਔਰ ਲੋਕ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਠੀਕ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਨਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਆ। ਜੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕੱਢਿਆ। ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੋਣਾ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ।